नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का केपीआर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 28% अधिक है। अगर दुकानदार 25% की छूट पर, मतलब बट्टा दिया जाता है, देता है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि सर जो अंकित मूल्य है इसके लागत मूल्य से कितना 28% अधिक है। मतलब मार्केट प्राइस जो है, एमपी जो है, लागत मतलब क्या सर, सेलिंग नहीं, कॉस्ट प्राइस। किससे? कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य जो होता है कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस से 28% अधिक है, तो ये 128 है, तो ये कितना है सर? 100 होगा। तो ये 100% है, ये 28% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। अगर दुकानदार, मतलब मार्केट प्राइस 128 है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। अगर दुकानदार 25% की छूट बट्टा देता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सर एक रिजल्ट होता है, एक फार्मूला होता है कि सर कॉस्ट प्राइस बटे में मार्केट प्राइस बराबर होता है सर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में होता है 100 माइनस प्लस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। ये कहानी होती है सर, एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के माध्यम से यहाँ हमें क्या निकालना है सर? प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है सर 100। कितना दे रखा है सर? 100। जो मार्केट प्राइस है वो कितना है सर? 128 दे रखा है, बराबर डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? 25%। डिस्काउंट है सर 25%, 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 100 में से डिस्काउंट 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 बटे में हो जाएगा सर प्रॉफिट या लॉस। तो हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस। 100 प्रॉफिट या लॉस देखते हैं, यहां पर रहेगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। इसे काट दीजिए। ठीक, ये सर क्या? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस कहानी को देखते हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो रेशो बनेगा, हाँ जी कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये उधर पक्षांतर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा बटे में। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 25 से काटेंगे, कितने बार कटेगा सर? 3 बार कटेगा। 25 से कितने बार कटेगा? 4 बार। 4 से काटेंगे सर, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा। 4 से काटेंगे कितना? 4 तिया 12। और 4 से कितने बार कटेगा सर? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 बार कट गया। और 32 गुणा इधर 3 हो जाएगा 96। तो 100 प्लस माइनस लॉस के बराबर कितना आ जाएगा सर? 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो सभी। 32 का मल्टीप्लाई सर इस 3 से हो जाएगा। तो 32 दिया कितना होता है? 96 होता है। 32 दिया कितना हो जाएगा? 96। 100 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस बराबर हो जाएगा सर 96 माइनस 100। यहाँ लिख देते हैं इसको, 96 माइनस क्या हो जाएगा? 100। तो कुछ कहानी ऐसी बनेगी। तो हमारे पास में लॉस या प्रॉफिट देखते हैं, लॉस या प्रॉफिट क्या होता है। ठीक, तो 96 कितना है सर? 96 माइनस का हो जाएगा 100। तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू माइनस का 4, मतलब माइनस में क्या सर? लॉस हुआ है। तो 4% की क्या होगी यहाँ पर? हानि होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? डी, मतलब लॉस हो जाएगा 4% का। कितने का सर? 4% का। तो इसका आंसर होगा 4%। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सर कि एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का क्या होता है सर? लाभ। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 44 रुपए अधिक में बेचा। तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा सर कि जब भी इस टाइप की कहानी हो, जब प्रॉफिट परसेंट, और यदि प्रॉफिट परसेंट दिया है तो दोनों का अंतर लेना है। लॉस प्रतिशत है, और यदि लॉस प्रतिशत है दोनों ही कहानी, तो भी अंतर लेना है। इक्वल में तो वैल्यू रहेगी ही। ठीक, इक्वल में बराबर वैल्यू यहाँ भी ए ले लेते हैं। बराबर क्या रहेगा सर? ए रहेगा। और एक लॉस प्रतिशत हो और एक सर प्रॉफिट परसेंट हो, तो दोनों को प्लस करना है। एक प्रॉफिट परसेंट दिया हो पहले, और फिर बाद में क्या दिया हो सर? लॉस प्रतिशत, दोनों को प्लस करना है। बराबर वैल्यू क्या हो सकती है? ए कुछ भी हो सकता है वैल्यू। अब कहानी कुछ ऐसे ही, पहले लॉस दिया है, फिर क्या दिया सर? प्रॉफिट। इक्वल में एक ही वैल्यू कितनी दे रखी है? 44। तो आप डायरेक्टली इस आधार पे कर लीजिए लॉस प्रतिशत। और जो आपका क्रय मूल्य रहेगा तो वो भी तो 100% रहेगा। जो राशि आपकी कितने परसेंट होगी सर? 100% होगी। तो आप करिए क्या? लॉस कितना है? 2%। दोनों को ऐड करना है, तो 2% प्लस, फिर उसके बाद में प्रॉफिट दिया होगा। प्रॉफिट कितना है सर? 1 मिनट, प्रॉफिट कितना दे रखा है सर? प्रॉफिट 20%।
मतलब 20% और बराबर राशि कितनी है सर 44 रुपए अधिक प्राप्त होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सर कितना 22% और 22% बराबर 44, तो कैंसिल आउट करेंगे इसे तो 22 दूनी 44, तो 1% की वैल्यू कितनी निकल आई सर 1% बराबर 22 दूनी 44 2 निकल आया। और जो भी आपका क्रय मूल्य होगा 100% होगा तो 100% बराबर कितना होगा 100 से गुणा यहाँ भी कर दीजिए 100 से गुणा यहाँ, तो 100% बराबर आपका जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा 200 रुपया। कितना हो जाएगा सर 200 रुपये, मतलब फाइनल आंसर होगा सर आपका 200 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 9,975 प्रति वस्तु के मूल्य 2 वस्तुएं बेचता है, मतलब एक कितने में बेच रहा है सर 9,975 में बेच रहा है। उसे एक वस्तु पर 5% का लाभ होता है और दूसरी पर 5% की हानि, तो उससे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन बने तो आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि दोनों ही वस्तु का यदि सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य यदि बराबर हो, सेलिंग प्राइस क्या हो सर बराबर हो, दोनों मतलब प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस, प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य यदि बराबर है, तो हमेशा एक बात याद रखिए कि एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में लॉस हो रहा है, तो हमेशा ही इस कंडीशन में कुल में क्या होता है, मतलब टोटल में जो होता है क्या होता है सर लॉस होता है। क्या होता है लॉस, मतलब हानि ही होती है, हमेशा क्या होता है सर हानि ही होती है। ठीक है क्या, हाँ जी। तो 9,975 का एक है मान लीजिए, तो एक वस्तु कितने का आ रहा है 9,975, तो दो वस्तु कितने की आएगी बताइए सर, तो आप बोलेंगे सर दो वस्तु आएगी, जो दो वस्तु होगी आपकी कितनी वस्तु होगी सर दो वस्तु, तो दो वस्तु आएगी सर कितना 9,975 मल्टीप्लाई किससे कर दो सर 2 से, ठीक। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, अच्छा 5 दूनी कितना होता है सर 10 होता है, बचा एक 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगा 15, बचा एक 9 दूनी 18 और कितना हो जाएगा 19, 9 दूनी 18 और कितना हो जाएगा 19, मतलब दोनों वस्तुएं कितनी की आ जाएगी आपकी, ये दोनों वस्तु रहेगी सर आपकी 19,950 रुपए की। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 25 कम था 10,000 में, तो 20,000 में से आप 50 घटा देते तो भी कहानी सेट हो जाती है। अब जब भी आपको यदि लॉस परसेंट निकालना है तो हमेशा करिएगा, यदि मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया कि हानि ही होना है, क्या होना है सर हानि ही होगी, ऐसे क्वेश्चन में हानि ही होगी, तो आप लॉस परसेंट बराबर निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है सर एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, कितना हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, एक्स की वैल्यू क्या होगी 5%, दोनों ही जगह कितना परसेंट दे रखा है 5%, तो आप 5 का वर्ग करिए तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग कितना है सर 25 बटे में कितना है 100, तो आपको हानि होगी कितने की 0.25% की, कितने की होगी सर 0.25% की हानि होगी। अब हमें निकालना है सर क्या, इस क्वेश्चन में पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, अच्छा पूछा क्या है कि प्रॉफिट या लॉस कितने रुपए का, अच्छा रुपए में पूछा है, तो सर ये तो सेलिंग प्राइस है, ये क्या है सर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का। अब हमें दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा सर कॉस्ट प्राइस, तो ये लॉस घट जाएगा, तो लॉस घटेगा तो ये हो जाएगा 100 बटे में 100 से लॉस प्रतिशत घटाएंगे तो ये कितना बचेगा सर 99.75%, परसेंट का 100 ऊपर चला गया तो आप इसे हटा दीजिए, 99 कितना बचेगा 75% मल्टीप्लाई यहाँ सेलिंग प्राइस रहेगा, तो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है सर, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ये शायद इससे कटेगा तो एक काम कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अच्छा 2 टाइम कट जाएगा कोई बात नहीं, तो 19,900 कितना है सर 50 दे रखा है 19,950। अब ये दशमलव के 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, यहाँ से आप दशमलव हटा दीजिए, यहाँ से दशमलव आप हटा दीजिए सर, तो ये बचा 99.75, इसे काटेंगे तो ये 2 टाइम कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में, तो जो कॉस्ट प्राइस था कितना था सर 4 जीरो, कितने जीरो हो गए 4 जीरो, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 20,000 रुपए था, क्या था सर 20,000। अब 20,000 में से आप घटा दीजिए 19,000 तो आपको लॉस निकल आएगा, मतलब हानि सर रुपए में, किसमें सर रुपए में, तो आपका लॉस मतलब कि हानि निकल आएगी, तो हानि बराबर निकालेंगे तो 20,000 में से आप डायरेक्टली घटा दो, 20,000 में से घटाएंगे 19,950 तो कितना बचेगा 50 रुपए, तो ये 50 रुपए की क्या हो जाएगी सर हानि, कितने रुपए की 50 रुपए, ऑप्शन कौन सा होगा ए, 50 रुपए की क्या होगी सर हानि होगी, क्या हो जाएगी हानि। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय नहीं है क्रय, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तब प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 40 वस्तुएं हैं, कितनी है सर 40,
40 वस्तुओं का मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लाई होता है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर है सर 50 वस्तुएं, मतलब कि हमारे पास में 50 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं, 50 वस्तुएं, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर। आप रेशो निकाल लीजिए, एसपी बटे में क्या हो जाएगा सर, सीपी बराबर हो जाएगा 50 बटे में क्या हो जाएगा 40। अब कहानी है कि आपने 40 में खरीदा है सर, 50 रुपए में बेच रहे हो आप इसे, किसी वस्तु को आपने 40 रुपए में खरीदा और कितने में बेच रहे 50, तो प्रॉफिट ही तो होना है सर। कितने का प्रॉफिट होगा, तो आप बोलेंगे सर 10 का प्रॉफिट होगा, किस पे होगा सर, कॉस्ट प्राइस, मतलब कि 40 पे, परसेंटेज का क्या हो जाएगा सर 100, 1 जीरो से 1 जीरो 4 से काटेंगे तो 25%, तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा सर आपका 25%, प्रॉफिट होना है 25% का क्या हो जाएगा सर, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन ए 25% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन देखिए, सुधीर ने 42,000, कितने में सर 42,000, 42,000 में एक लैपटॉप और एक 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा, ठीक। उसने 10% का लाभ लैपटॉप पर लिया, 10% का लाभ। यदि आप लैपटॉप पर 10% का लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा, 10% निकालेंगे तो 42,000 का 10% कितना होगा सर, 4200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4200। आगे बढ़ते हैं, उसने लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर प्रिंटर को बेच दिया, स्कैनर प्रिंटर को 5%, तो 8,000 के यदि आप 5% निकालते तो 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 400। 400 रुपए का लाभ किस पे लिया उसने, स्कैनर प्रिंटर पे लिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो टोटल लाभ हो जाएगा कितना, अच्छा बटे में टोटल राशि कितनी हो रही है, तो ये 42,000 यहां से था, 8,000 यहां से, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ सर बताइए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 50,000, कितना हो जाएगा सर 50,000, ठीक। तो लाभ परसेंटेज का क्या हो जाएगा 100, खत्म कहानी। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर 4600, सॉरी 4600 हो जाएगा, कितना होगा सर 4600, ये हो जाएगा 4600 बटे में 50,000, बटे में कितना हो जाएगा सर 50,000, परसेंटेज का 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहां से कटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहां, मतलब जो आपका आंसर होगा 46 बटे कितना हो जाएगा सर 5%, या सही बटे में होगा 5 अट्ठे 40, 8 सॉरी 9, कितने बार कटेगा सर 9 बार, तो आपका जो आंसर होगा 9 सही, हट जा भाई, 9 सही 1/5%, एक तो ऑप्शन में ये होगा, नहीं तो ऑप्शन में ये होगा। तो कितना है सर 46 बटे 5, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर इसका आंसर, ऑप्शन सी 46 बटे 5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है, जो राम है एक वस्तु को, अच्छा 30% का लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, दशमलव के एक स्थान पर क्या होगा, ठीक। कॉस्ट प्राइस है सर 100 रुपए, कितना है 100 रुपए, सेलिंग प्राइस 30 रुपए का लाभ मतलब कितना हो गया 130, प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर, तो प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपए का। अब बोला है कि क्रय मूल्य पर चाहिए, यदि किस पे चाहिए सर, क्रय मूल्य पर, और जो भी प्रॉफिट डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, पर क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है कि आप सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट बताइए कितने का होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना है सर 130, तो 130 पे आपको प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज का क्या हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये कितना होगा सर 300 बटे में कितना हो जाएगा 13, 300 बटे में कितना होगा सर 13 हो जाएगा, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, बचेगा 4, 13 किया कितना हो जाएगा सर 39, बचा कितना सर 1, उतारे 0, ठीक, हाँ फिर 0 हो जाएगा, उतारे कितना सर 0, यहाँ दशमलव सॉरी हाँ दशमलव का 0 हो जाएगा, फिर 13 से फिर भाग देंगे, यही कहानी रहेगी, तो ये कितना आ जाएगा सर 23 पॉइंट कुछ आएगा, 23 पॉइंट कितना आएगा, अच्छा 13 से फिर भाग देंगे, 1 मिनट रुपया, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, बचा कितना 26, 26 मतलब कितना बच गया सर 4 बचा, उतारे कितना सर यहाँ से 0 उतारे, तो 13 से भाग देंगे, 13 किया कितना होता है सर 39, 39 घटा 1 बचा, दशमलव का 0 लेंगे तो फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे और फिर भाग जाएगा, तो 13 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, मतलब इसका आंसर कितना होगा 23.07, कितना हो जाएगा सर 23.07, ऑप्शन में है कि नहीं, तो आप इसे कर लीजिए, ऑप्शन सी कर लीजिए, 23 दशमलव कितना है 07, कितना हो जाएगा सर 23.07 कर लीजिएगा,
कितना कर लीजिए 23.07, ऑप्शन सी कर लीजिए 23 कितना 07। तो आपका आंसर हो जाएगा सर कितना 23.07, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा कितना सर 23.07। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु पर लाभ 120% है यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो यह लाभ मार्जिन क्या होगा। अच्छा, लाभ कितना होगा ये आपसे पूछा गया। ठीक है, किसी वस्तु का लाभ 120% है तो कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं सर, कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस, लाभ 120 बढ़ेगा तो 120 यदि आप इसमें जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 220 हो जाएगा। प्रॉफिट 120 का हुआ है 100 पे। ठीक, अब 10% बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए सर, क्रय मूल्य बढ़ जाए मतलब कॉस्ट प्राइस। यदि आप 10% बढ़ाते हो तो कितना बढ़ेगा सर 10, तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना रहेगा सर 220 रहेगा, सेलिंग प्राइस 220। बोला है ना कि विक्रय मूल्य वही रहे, विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आपसे पूछा है कि आप क्या लाभ रहेगा इसका। ठीक है सर, हाँ, तो लाभ कितने का ले रहे हो आप यहाँ पर 110, 220 में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का हो रहा है सर 110 का हो रहा है। किस पे हो रहा है सर 110 पे हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। परसेंटेज का कितना हो जाएगा 100, 110 से 110 कैंसिल आउट, तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा कितना होगा 100%। कितना होगा सर 100% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। किसी विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल है, इसके एक भाग को वह 10% प्रॉफिट पर तथा बचे हुए भाग को 16% लाभ पर बेचता है ताकि उससे कुल लाभ 14.2% हो। उसने कितने किलोग्राम चावल 10% लाभ पर बेचे। ऐसे क्वेश्चन आप एलिगेशन से कर लीजिएगा। कैसे, देखिए मिश्रण के नियम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 2000 किलोग्राम चीनी थी, जो पहला भाग था सर 10% प्रॉफिट पर, दूसरा भाग किस पे बेचा है सर, दूसरा भाग प्रॉफिट हो रहा है 10% का, और यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर 16% का, और कुल प्रॉफिट दोनों पर हो रहा है सर कितने का प्रॉफिट 14.2% का प्रॉफिट हो रहा है। आप आपस में से घटाइएगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है सर। हाँ, 16 में से यदि आप 14.2 घटाते तो बचेगा कितना सर 1.8, और यहाँ यदि आप 14 अच्छा माइनस में रेशो नहीं निकलेगा। ठीक, तो अब ये किसके सापेक्ष बोल रहा है, चावल के किलोग्राम के सापेक्ष बात करेगा, ये जो रेशो आएगा। ठीक, हाँ जी, तो 14.2 में से यदि आप घटाएंगे सर 10 तो कितना बचेगा 4.2 बचेगा। दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा सर 3 बार कटेगा, 6 × 18, 6 सर कितना होता है 42। तो रेशो निकल आया सर कितना 3x, और कितना निकल आया 7x, और टोटल कितनी राशि दे रखी है कितने किलोग्राम 2000 किलोग्राम। तो चावल दे रखा है सर 2000 किलोग्राम, ये हो जाएगा कितना 10x, और 10x बराबर कितना है सर 2000 किलोग्राम। तो कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। कितना आएगा सर 200, और हमसे पूछा है 10%, और 10% के रेशो मतलब 10% का रेशो कितना है 3 यूनिट है। कितना है सर 3 यूनिट। तो आप यहाँ x की वैल्यू 200 निकाले हैं तो 200 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर 600। तो जो 10% का लाभ पर बेचा गया चावल था 600 किलोग्राम था। कितना था सर 600 किलोग्राम, 600 किलोग्राम। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला देखिएगा, एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 80 किलोग्राम खरीदे हैं, ठीक, 80 किलोग्राम चावल खरीदा है। देखिए, मान लीजिए कि सर एक जो किलोग्राम था उसका जो क्रय मूल्य है कितना मान लेते 1 रुपए। कितना मान लेते सर 1 रुपए। तो 80 किलोग्राम का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा सर 80 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं करता है या वस्तु की संख्या के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वस्तु की जो मूल्य होता है, वस्तु का जो लागत मूल्य होता है उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है। ठीक, तो 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपए था, 80 किलोग्राम का कितना माने सर 80 रुपए माने। प्रॉफिट 30 रुपए का हो रहा है, मतलब कि 30 किलोग्राम
के बराबर में प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने रुपए का हो रहा है सर? 30 रुपए का। तो आप सिंपल सी एक बात यहाँ से समझ पा रहे हैं सर, लाभ हो रहा है कितने का? 30 का हो रहा है। किस पे हो रहा है सर? क्रय मूल्य पे, 80 पे। परसेंटेज का क्या हो जाएगा सर? तो कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसे काटेंगे, 4 दूनी कितना होता है सर? 8 होता है। 4 से काटेंगे, 25 बार कटेगा, 25 दिया कितना होता है सर? 75। तो ये प्रॉफिट होगा 75/2% का, मतलब कितना सर? 37.5 या 37.5% का क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 37.5%। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि वस्तु 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। पहले ही क्वेश्चन में चर्चा किए थे कि सर लॉस है और यहाँ पर प्रॉफिट है, तो दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो आप पहले तो इन्हें जोड़ दीजिए सर। तो आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा सर 14% प्लस का कितना होगा सर? 8% और बराबर किसके होगा? 121 के बराबर। पहले तो आप 1% की वैल्यू निकालिएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सर कितना? 22%। 22% बराबर कितना? 121। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 2%। 11 एकम 11, सॉरी 11 बार कटेगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 121 11 का स्क्वायर होता है सर। ठीक, अब 2% बराबर 11 है, तो जो भी आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, क्या रहा होगा सर? कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य, तो 100% रहा होगा। तो 100% बराबर यदि आप निकालेंगे तो 2% बराबर इतना आ रहा है, तो यहाँ 50 से मल्टीप्लाई किए, मतलब यहाँ भी 50 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 550 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला है सर? 550 रुपए निकला है। क्वेश्चन में आगे बोला है यदि वही वस्तु को 536 रुपए 25 पैसे में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि सर 550 रुपए में आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो, 550 रुपए में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और 536 रुपए में बेच दे रहे हैं। मान लीजिए इस पेन को आप 550 में खरीद रहे हैं और 536 रुपए में बेच दे रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है सर लॉस होना है। क्या होगी सर? हानि होगी। यहाँ क्या हो जाएगा? हानि। तो कितने रुपए की हानि हो रही है? तो आप लॉस निकालेंगे तो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो सर 550 रुपए में से आप कितना घटाएंगे? 536 रुपए 25 पैसे। तो ये हानि होना है सर कितने की? 36। डायरेक्टली 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 25 पैसा इधर घटाए तो लॉस होना है सर कितने का? 13 रुपए 75 पैसे का लॉस होगा। लॉस परसेंट ही निकाल लो, किस पे होगा सर? 13 रुपए 75% का लॉस होना है। और ये लॉस किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य कितना दे रखा है सर? क्रय मूल्य दे रखा है 550। 550 में प्रतिशत का 100, यही आपसे पूछा गया है। दशमलव यहाँ से हटा दीजिएगा, और जब दशमलव आप हटाएंगे तो 2 जीरो कहाँ जाएंगे सर? नीचे आ जाएंगे। तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, यहाँ से दशमलव हट जाएगा सर। यहाँ से दशमलव हटा दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा 1300 कितना सर? 75। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे काटेंगे, 11 से 5 बार कटेगा, मतलब 11 5 55, 50 बार कटेगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा सर। 11 दूनी 22 बचा 5, 11 5 55। 5 से काटेंगे सर 25 बार कटेगा। 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 10 बार। फिर पुनः काटेंगे इसे तो 5 से 25 बार कटेगा और 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा। तो जो लॉस होगा सर वो 2.5%, मतलब 2 दशमलव कितने का होगा? 2.5% का लॉस हो जाएगा, या 2 से 1/2। कहीं है ऑप्शन में? हाँ जी बिल्कुल है। ठीक, तो आपका जो हानि होना है वो 2.5% की क्या हो जाएगी सर? हानि हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा होगा सर? बी। बी मतलब कि लॉस हो जाएगा कितना? 2.5% का। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो आप लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आप एक काम कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू मान करके क्वेश्चन करिएगा। 10% का लॉस होगा, मतलब ऐसा नंबर लीजिए कि जो 90, मतलब 90 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए सर? 90 से। ठीक है, तो करते क्या है कि इसका जो वास्तविक है, ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है वो मान लेते हैं। तो वास्तविक मान के चलते हैं। वास्तविक जो सेलिंग प्राइस है वो कितना मान लेते हैं सर? 900 रुपया। कितना मान लेते हैं? 900। ठीक, वस्तु को 80% पर बेचा गया इसके क्रय मूल्य का। तो आप क्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट निकालिए सर? 80%। तो आप 900 का वास्तविक क्रय मूल्य का 80% यदि आप निकालते हो सर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 972, मतलब कितना हो गया सर? 720। अब इस 720 रुपए पर
को बेच रहा है 10% की हानि पर। कितने प्रतिशत की हानि पर बेच रहा है? तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होगा? 720 का 10% बटे में कितना है सर? 90 हो जाएगा। ठीक है क्या? हाँ, आप जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस बराबर फार्मूला होता है 100 अपॉन में क्या होता है सर? 100 माइनस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। क्या होता है सर? सेलिंग प्राइस। क्या समझ पा रहे हैं आप सभी? ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकालेंगे हम, ये फार्मूला लगेगा, इसे मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पाए होंगे। अब ये कटेगा सर आपस में, ये कटेगा 90 है, एक जीरो से एक जीरो, ये कितने बार कटा? 8 बार कट गया, तो ये कितना हो गया सर? 800। तो कितने रुपए में बेच रहे हैं सर? 800 रुपए में। सॉरी, खरीदा कितने में था सर? 800 रुपए में। ठीक, खरीदा कितने में है? 800 रुपए में सामने। बेचा जाता है तो वास्तविक बिक्री, तो वास्तविक बिक्री कितनी थी सर? 900 रुपए। कितना है? 900। और यहां पर बेचा जाता है उसे कितने में? 800 में। तो पूछा गया कि अब लाभ कितने का होगा? तो लाभ कितने का होगा सर? 100 रुपए का होना है। कितने का सर? 100 रुपए का। किस पे होगा सर? 800 पे होगा। किस पे होगा? 800 पे। प्रतिशत का 100, प्रतिशत का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसे काटेंगे 25 बार कटेगा, ये कटेगा सर 2 बार कटेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 25/2। मतलब जो प्रॉफिट होना है वो कितने का होगा सर? 12.5% का। 12 सही 1/2%। 12.5% है। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या सर? बी, 12.5%। कितना हो जाएगा सर? 12.5%। ये अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल की खरीद की, जिसका एक हिस्सा उसने 10% लाभ पर। तो पहला हिस्सा मान लेते सर कितना? 10% प्रॉफिट पर, प्लस का साइन। हाँ जी, बेच दिया। शेष हिस्से को 20% की हानि पर, इसे माइनस से दर्शाइएगा आप। तो 20% की हानि पर बेच दिया। कुल मिलाकर उस दुकानदार को 5% की हानि हुई, माइनस का साइन। माइनस 5% की क्या हो रही सर? हानि हो रही। तो आप आपस में यहाँ रेशो निकालिएगा। रेशो कुछ इस टाइप से निकलेगा कि सर -5 में से आप माइनस कितना घटाएंगे? माइनस का 20 घटाना है। ठीक, यहाँ क्या करना है सर? आपको 10 में से माइनस का 5 घटाना है। तो 10 में से आप कितना घटाएंगे? -5 घटाएंगे। ठीक, तो अब जो रेशो निकलेगा माइनस माइनस का क्या बनेगा सर? प्लस बनेगा। प्लस 20 में से -5 घटाएंगे आप, तो कितना रेशो निकल आएगा? यहाँ निकलेगा सर 15 निकल आएगा। ठीक, अनुपात में ये माइनस माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा सर, तो प्लस का 5 जुड़ जाएगा, तो ये भी 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। और जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा सर? 1:1 का रेशो बनेगा। कितने का बनेगा सर? 1:1 रेशो बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब टोटल कितना है हमारे पास में? 1000 किलोग्राम चावल दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है सर? 1000 किलोग्राम। तो इसे भी x मान लो, इसे भी कितना मान लो सर? x। और 2x बराबर कितना दे रखा है? 2x बराबर आप बोलेंगे सर 1000 किलोग्राम। तो x की वैल्यू कितनी निकालेंगे? 500 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 500। तो दोनों ही कंडीशन में जो चावल उसने खरीदा है कितना है? 500 किलोग्राम। कितना है सर? 500 किलोग्राम। यही आपका आंसर होना है। उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन आपके सामने लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।